नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे वर्ड, वोकैबुलरी और कुछ। तो शुरू करते हैं। आज का बहुत ही खास लेसन है। जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख चुके होंगे और ये आज सेकंड पार्ट का वीडियो है। सब्जेक्ट इंग्लिश, सुमंत कोचिंग सेंटर। वर्ड को हिंदी में शब्द कहा जाता है। लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे वर्ड या फिर शब्द कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। लेटर्स का ऐसा ग्रुप जो कुछ न कुछ हमें अर्थ देता हो, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे बॉय, कैट, स्कूल। बॉय, कैट और स्कूल। जैसा कि BO और वाई, इसमें 3 लेटर हैं जो हमें कुछ न कुछ अर्थ दे रहे हैं, इसलिए हम इसको वर्ड कहेंगे। कैट, स्कूल आदि बेसिक नॉलेज है और बहुत ही सरल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट में नोट कर लीजिए। वोकैबुलरी। द स्टॉक ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज इज नोन एज द वोकैबुलरी। यानी कि किसी भी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। किसी भी भाषा का जो शब्द का भंडार होता है उसको हम वोकैबुलरी कहते हैं। वोकैबुलरी हमने इसमें जोड़ा है क्योंकि इसके बारे में भी कुछ लोग नहीं जानते हैं। वोकैबुलरी उसको कहते हैं जो किसी भी भाषा का शब्द हो और शब्दों का भंडार हो। जैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द भंडार, हिंदी भाषा का शब्द भंडार, संस्कृत भाषा का शब्द भंडार। इस प्रकार से शब्दों के भंडार को हम वोकैबुलरी कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस। सेंटेंस जैसा कि हमने अभी वर्ड बताया है, ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस का परिभाषा होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव, यानी कि विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया अक्षरों का, वर्ड अक्षरों का समूह होता है और सेंटेंस वर्ड का समूह होता है। क्षमा चाहते हैं। A group of word which makes complete sense is called sentence. शब्दों का समूह, a group of word which makes complete sense, जो हमें complete पूर्णतः अर्थ देता हो, उसका कुछ न कुछ सेंस होता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया। हिंदी का थोड़ा उल्टा होता है और अंग्रेजी का इसके विपरीत होता है, यानी कि हिंदी अलग और अंग्रेजी अलग। देखिए, हिंदी में सेंटेंस का पैटर्न कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। राम खाना खा रहा है, राम सब्जेक्ट हो गया, खाना ऑब्जेक्ट हो गया और खा रहा है वर्ब हो गया। खाना को खा रहा है। इस प्रकार से समझ गए होंगे हिंदी में कैसे होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे राम खाना खा रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट में खाना हो गया और क्रिया वाली खाना यानी कि खा रहा है वर्ब हो गया। जबकि अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। राम इज ईटिंग, राम सब्जेक्ट हो गया, इज ईटिंग ये वर्ब हो गया, द फूड ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। सब्जेक्ट को जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है।
सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। किसी वाक्य में कौन या किसे का उत्तर बताने वाला शब्द कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी वाक्य में आप प्रश्न करिए कौन, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। किसी भी वाक्य में आप प्रश्न करिए किसे, तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन और किसे प्रश्न करने से उस वाक्य का कर्ता और सब्जेक्ट हमको मिल जाता है। किसी वाक्य में कौन या किसे का उत्तर बताने वाला शब्द कर्ता या फिर सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ काम को बताता है, वो वही काम कार्य कहलाता है। यानी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया हमें कर्ता के बारे में बताता है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म। द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट whom, यहाँ पे वाटो, यानी कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं।